DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। DGISPR ने कहा, मार्का हक में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमेशा रहेगी। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। अपोजिशन जमातों का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की APC की बाइकआउट का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान कहते हैं, सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं। अपोजिशन जमातें मिलकर आगे का लाहे अमल तय करेंगी। अवामी मुफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह ने कहा, सूबे में गैर संजीदा हुकूमत है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिखा हुआ है। JUR अवामी नेशनल पार्टी के भी APC में शिरकत से माजरत। इस कर्दू में एक और क्लाउड बस ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैली की जद में आकर 49 मकानात, 20 दुकानें, 2 मसाजिद मुकम्मल मुनहदम। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सैलाब से राब्ता पुल में बहा ले गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सब डिवीज़न डहूनी में शदीद बारिशों के बाइस एक मकान की छत गिर गई। हादसे में एक लड़की मलबे तले दबकर जाँ बहक। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दुश्वार गुजार रास्तों और मुनक़ता राब्तों के बाइस रेस्क्यू कामों में मुश्किलात। बाबूसर टॉप पर सैलाब में लापता 3 साला बच्चे की लाश 2 रोज बाद मिल गई। डॉक्टर मिशाल फातिमा के बेटे अब्दुल हादी की लाश को बाबूसर टॉप के करीब डासर के मुकाम पर देखा। अब्दुल हादी की लाश को चलास में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चंद रोज कबल लोधरा से पिकनिक मनाने के लिए आई फैमिलीज कर्दू से वापस जाते हुए बाबूसर टॉप के मुकाम पर सैलाबी रैली में बह गई थी। सैलाबी रैली में बहकर डॉक्टर मिशाल फातिमा और उनका देवर फहद इस्लाम जाँ बहक हुए। सैलाबी रैली में 3 साला अब्दुल हादी लापता हो गया था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आज मज़ीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। NDMA की शहरियों को दरख्त, बिलबोर्ड्स, गैर महफूज तामीरात से दूर रहने की हिदायत। 26 जून से अब तक 252 अफराद जाँ बहक, 611 जख्मी। 24 घंटों में 151 मकानात गिरे, 120 मवेशी हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाब से जानी माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद शाहराहों पर बहाली का काम तेज तर करने की हिदायत। कहते हैं, जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं, इन्हें रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिलातातुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ज़ाहिर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। कहा, गज़ा में हर तरफ भूख अफलास के डेरे हैं। सलामती कौंसिल गज़ा में फौरी सीज़ फायर यकीनी बनाए, मसला फ़लस्तीन के हल में किरदार अदा करे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुलज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक सदर आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर समेत 10 मुलज़मान गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामार टीमें तश्कील। प्रोसिक्यूशन टीम की इस्तदा मंजूर। अदालत ने दरख्वास्त 25 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर रख दी। अदालती अमले की जानिब से मुलज़मान और उनके वकला को नोटिस जारी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी किसी गैर कानूनी एहतजाज में शामिल नहीं हुए। वो 9 मई को कराची में थे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुलज़मान के खिलाफ केस साबित। ATC ने 9 मई शेरपाओ पुल जलाओ घेराव केस का 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, मुख्तलिफ दफ़ात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया था। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया, इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। थाना बाराकहू में इमरान इस्माइल के खिलाफ तोड़फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज।
बानी पीटीआई के बेटों की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड ग्रैनियल से मुलाकात। अपने वालिद की रिहाई के लिए अमरीका में मुहिम का आगाज कर दिया। रिचर्ड ग्रैनियल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सुलेमान कासिम से मुलाकात, हौसलामंद रखने का मशवरा, इंतकाम पर मबनी मुकदमात से हम तंग आ चुके हैं, आप अकेले नहीं। बानी पीटीआई के बेटों ने पाकिस्तानी निशाद अमरीकी मौलिज डॉक्टर आसिफ महमूद से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर एम टैग लगाना लाजमी करार। एम टैग के बगैर किसी गाड़ी को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधवा की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले, डिजिटल पार्किंग का नफाज और पार्किंग मीटर्स लगाए जाएंगे। चेयरमैन CDA ने कहा है कि इस्लामाबाद में रोज़ाना आने और जाने वाली गाड़ियों का सर्वे किया जाएगा। रश वाली जगहों पर पार्किंग के चार्जेस ज़्यादा होंगे। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं, तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब, कहा मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। जापान ने मुज़ाकरात करके टैरिफ 15% पर लाने पर इत्तेफाक किया। अगर वो अमरीकी कारोबार खोलने पर राजी होते हैं तो हम उनका टैरिफ कम करेंगे। तुर्किया में आग बुझाने की कोशिशों के दौरान 10 फायर फाइटर्स, इमदादी कारकुन जाँ बहक, मजीद 14 फायर फाइटर्स जख्मी। तुर्क वज़ीर ज़राअत जंगलात इब्राहिम यमाकली के मुताबिक फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ थे। अचानक हवा का रुख तब्दील होने से फायर फाइटर्स आग में फंस गए थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब जाँ बहक होने वाले फायर फाइटर्स की तारीफ की। कहा, फायर फाइटर्स ने हमारे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें दी। और सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज ढाका में होगा। मोहसिन नकवी की कोशिशों से इजलास में 25 में से 24 अरकान का कोरम होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इजलास में एशिया कप 2025 के हवाले से गुफ्तगू होगी।